क्या आप जानते हैं कि हवाई चप्पल का नाम हवाई चप्पल क्यों रखा गया? और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो कि अपने जिस्म पर शहद की मक्खियाँ बिठाकर डांस करती है। और क्या आपको पता है कि आप दिन में कितनी बार अपना मोबाइल चेक करते हैं? अगर नहीं तो बने रहें वीडियो के साथ एंड तक। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं नदीम भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी ज़िंदगी के कुछ साल सोने और कुछ साल टीवी देखने में गुजर जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक औरत अपनी ज़िंदगी का एक साल तो ये सोचने में गुजार देती है कि आज मैं क्या पहनूं, और वो खुद से कभी डिसाइड ही नहीं कर सकती कि आज मुझे क्या पहनना चाहिए। और माहिरीन के मुताबिक एक औरत अपनी ज़िंदगी के 287 दिन अपनी अलमारी में ही बिता देती है। दोस्तों, कहीं सफ़र पर जाते हुए क्या आपका भी पेट्रोल ख़त्म हुआ है? अगर आपका जवाब हाँ है तो शुक्र करें कि आप जर्मनी में नहीं थे, क्योंकि दोस्तों अगर जर्मनी में आपका फ्यूल रास्ते में ख़त्म हो जाए तो इसका आपको जुर्माना पे करना पड़ता है, जो कि 3000 से 7000 रुपये तक का हो सकता है। दोस्तों, आपने बारिश के बाद बनने वाले रेनबो को तो देखा होगा, जो कि आसमान में 7 रंगों पर मुश्तमिल एक कर्व की शक्ल बनाती है, जो कि कुछ घंटे ही रहती है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक रहने वाला रेनबो ताइवान में देखा गया था, जो कि लगभग 8 घंटे का था, और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंसानी कटे हुए बालों की कितनी कीमत हो सकती है? यही तो 3000 रुपये। मगर आपको बताता चलूँ कि जस्टिन बाइबर के कटे हुए बाल 30 लाख में बिके थे, वो भी उस वक्त जब उसकी उम्र 18 साल थी। दोस्तों, आपका वास्ता कभी न कभी शहद की मक्खियों से तो पड़ा होगा, और इसके बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत ही डरावना होगा। मगर बात करते हैं एक ऐसी खातून की जो कि 11,000 शहद की मक्खियों को अपने जिस्म पर बिठाकर डांस करती है। मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की सारा मैपेली की, जो कि अपने आप को बी क्वीन भी कहती है। ये सब करने से पहले सारा अपने जिस्म पर क्वीन बी परफ्यूम लगा लेती है, जिसके बाद शहद की मक्खियाँ उसे जिस्म पर चिमट जाती हैं। दोस्तों, आपने चींटियों का मुशाहिदा तो किया होगा, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि चींटियाँ एक दूसरे को खाने की दावत कैसी देती हैं? दोस्तों, चींटियाँ एक दूसरे को बुलाने के लिए अपने पैरों को रगड़कर एक ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं जिससे दूसरी चींटियों को पता चल जाता है कि जहाँ पर खाना मौजूद है, और इस साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि इंसानी कान उसे सुनने से कासिर होते हैं। दोस्तों, आप दिन में कितना फ़ोन यूज़ करते हैं? शायद आधा दिन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दिन में कितनी बार अपना मोबाइल चेक करते हैं तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा। माहिरीन के मुताबिक एक इंसान दिन में तकरीबन 110 दफ़ा अपना फ़ोन चेक करता है, और उठने से 10 मिनट बाद ही 50% लोग सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं। दोस्तों, जैकी चैन के बारे में तो आप जानते होंगे, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही मकबूल है। जैकी चैन अपने बेटे जैसी को अपनी दौलत का वारिस नहीं मानते। उनके मुताबिक उनकी तमाम तर दौलत उनके मरने के बाद चैरिटी में जाएगी। वो कहते हैं कि अगर मेरे बेटे में सलाहियत होगी तो वो अपनी दौलत खुद कमा लेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर गाड़ी में हॉर्न होता है, मगर क्या आपको पता है कि जहाज़ में भी हॉर्न होता है, जो कि ग्राउंड के एम्प्लॉयज़ के लिए लगाया गया होता है, ना कि हवा में बजाने के लिए। इस हॉर्न को ज़्यादातर पार्किंग या फ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चप्पल की इजाद कब हुई थी, और हवाई चप्पल को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? दोस्तों, चप्पल की इजाद 4000 कबल मसीह में हुई थी, जिनके कुछ नमूने आज भी ब्रिटिश म्यूज़ियम में मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हवाई चप्पल को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इस चप्पल के बारे में बहुत से माहिरीन के अलग अलग नज़रियात हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली हिस्ट्री का जिक्र करेंगे। कहते हैं कि अमेरिका में एक जजीरे पर एक दरख्त जिसका नाम हवाई है, उससे रबड़ बनाया जाता था, और इस रबड़ की मदद से ये चप्पल बनाई जाती थी, जिसकी वजह से उसे हवाई चप्पल का नाम दिया गया। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस चप्पल का नाम बरसगीर में बाटा कंपनी ने रखा था,
और ये भी ख्याल किया जाता है कि इसे जहाज़ में पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसे हवाई चप्पल का नाम दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।